और क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, आर्टिकल 19 पढ़ लिए हैं, पता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। बताइए आर्टिकल 19 क्या बोलता है हमारा? आर्टिकल 19 हमको क्या देता है, क्या बोला जाता है आर्टिकल 19? वेरी गुड। संविधान का रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, हमारा बॉडी का रीढ़ का हड्डी नहीं बोला जाता है, समझ में आ रहा है? हमारा बॉडी का रीढ़ का हड्डी नहीं बोला जाता, संविधान का रीढ़ का हड्डी बोला जाता है। ठीक है, जब हम संविधान का आत्मा का बात करेंगे तो आर्टिकल 32 और प्रस्तावना दोनों को संविधान का आत्मा बोला जाता है, समझ में आ रहा है? जो हमारा बी.आर. अम्बेडकर थे ना, वो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा इसलिए बोले थे कि आर्टिकल 32 के तहत हम लोग क्या करते हैं, अपना फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आप समझ में आ रहा है? आर्टिकल 25 के तहत 226 यूज करके आर्टिकल के साथ हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट, अच्छा, और 32 के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल 19 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 19 को संविधान का क्या बोला जाता है? रीढ़ का हड्डी बोला जाता है। जैसे रीढ़ का हड्डी के बिना हम लोग सीधा खड़ा हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना, एक बहुत बड़ा सपोर्टिव पार्ट होता है हमारा बॉडी में। उसी तरह संविधान में जो आर्टिकल 19 दिया गया है उसको क्या बोला जाता है? रीढ़ का हड्डी बोला जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझने में दिक्कत है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। रीजन क्या है, क्यों इसको हम लोग रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, उसको अभी हम लोग पूरा डिटेल से देखते हुए जाएंगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 19 क्या देखेंगे? आर्टिकल 19 देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 इसमें बहुत सारे ABCD करके प्रावधान को जोड़ा गया है, समझ में? क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 19 का A, 19 का B, 19 का C, 19 का D, 19 का F, 19 का E, जो भी है, मतलब इस तरीके से हम लोग पूरा आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। रीजन क्या है, क्यों इसको रीढ़ का हड्डी बोला जाता है, एक एक चीज़ पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। 19 का A क्या है? 19 का A बोलता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्या बोला जाता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। बिल्कुल, अभिव्यक्ति का आज़ादी का मतलब क्या होता है? बोलने की आज़ादी। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ हम लोग किसी काम में व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, बात समझ में? अच्छे तरीके से हम लोग रख सकते हैं अपनी बात को मनवा सकते हैं। ये बोलने का जो आज़ादी दिया गया हमारा 19 का A में दिया गया। नॉर्मली हम लोग जब 19 का A पढ़ते हैं ना, नॉर्मली अगर हम लोग लूसेंट से पढ़ते हैं, स्पीडी से पढ़ते हैं, तो उसमें 19 का A में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। क्या दिया गया? प्रेस की स्वतंत्रता। अब ये क्वेश्चन इतना कॉमन हो गया है कि यहाँ से एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं लिखता है कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, 19 का A। ये कॉमन, एकदम कॉमन क्वेश्चन हो गया, इसीलिए आपको पढ़ना होगा अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, दूसरा मौन धारण करने का जो आज़ादी है, जैसे कोई मर जाता है, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट का 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, है ना भाई? हम मौन धारण करके रखते हैं उनके सम्मान के लिए। इस चीज़ का आज़ादी हमको कहाँ मिलता है? 19 का A में। आर्टिकल 19 का A में इस चीज़ का आज़ादी है कि हम लोग मौन धारण कर सकते हैं। दूसरा पुतला फूटने का आज़ादी, जैसे कोई नेता लीडर अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपका घर, आपका जो शहर का मेयर है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपको उसके प्रति द्वेष है, तो आप अपना द्वेष दिखाने के लिए उसको तो मार नहीं सकते, उसको तो जला नहीं सकते, उसके एवज में क्या कर सकते हैं, उसका पुतला दहन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुतला दहन करके अपना गुस्सा, अपना भड़ास आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई इशू है? इशू है? नहीं है ना? अगर इशू रहेगा तो यहाँ पे सवाल करना है, ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर करके ही निकलते हुए जाना, बिल्कुल डाउट लेके मन में आगे नहीं बढ़ना। ये नहीं कि हम आर्टिकल A पढ़ा रहे हैं और तुम कन्फ्यूजन रह रहा है, जब B है तो हम A के बारे में सोच रहे A में चीज़ को भूलिएगा, ठीक है? तो जो डाउट आएगा A में वो A में ही खत्म कर लेना, ठीक है? क्या क्या चीज़ का आज़ादी है? हमको अभिव्यक्ति का आज़ादी है, हम मौन धारण कर सकते हैं, ठीक है, पुतला दहन कर सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता है, मतलब ये सब चीज़ की स्वतंत्रता किसमें दिया गया हमारा? 19 का A में। क्या दिया गया? आर्टिकल 19 का A में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं B का। हम सब चीज़ लिखना जरूरी तो है नहीं, एक चीज़ को लिखें, आपको एक चीज़ लिखनी है अभिव्यक्ति की आज़ादी, बट आपको बता दें कि इसमें मौन धारण करने का भी आज़ादी है, पुतला फूकने का भी आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता का भी बात इसी में किया गया है। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आर्टिकल B। आर्टिकल B कहता है ना कि हम लोग कहीं पर भी जाके सभा कर सकते हैं। सभा करने का मतलब ये होता है ना कि हम लोग कहीं भी गए और 10-5 आदमी को जुटाए और देश के बारे में, कोई पॉलिसी के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में उसको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, एक तरह से मीटिंग समझ लीजिए, मीटिंग करके कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा होता है किसमें? सभा करने का जो हमारा दिया गया आज़ादी किसमें दिया गया?
19 का बी में। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक तरह से समझिए कि हम लोग को उस क्लास के बारे में मीटिंग करना है। क्या करना है? मीटिंग करना है कि क्लास को कैसे एक्सटेंड किया जाए, क्लास में और कैसा कैसा कंटेंट दिया जाए। अगर हम आप लोग से बैठ कर डिस्कस करते हैं, एक तरह से सभा कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो आज़ादी हमको दिया गया है वो कहाँ दिया गया? आर्टिकल 19 का बी में दिया गया। बात समझ में? कोई भी नेता लीडर अपना पॉलिसी बताने के लिए, ठीक है, अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, अपोनेंट्स पार्टी को बुरा बताने के लिए क्या करता है? सभा करता है, रैली करता है। समझ में आ रहा है? अब वहाँ जाकर लंबा चौड़ा भाषण देगा, खूब फेंकेगा। समझ में आ रहा है? अब खूब फेंकेगा, एकदम आप उसका माया में पड़िएगा, जाकर उसी पे भुटवा डाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो सभा हुआ करने का आज़ादी किसमें है? आर्टिकल 19 का बी में है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या आ जाएगा? सभा। टिक का मतलब है आज़ादी, जहाँ काट देंगे उसका आज़ादी नहीं है। तो समझ में आ रहा है? सभा करने का आज़ादी किसमें है? 19 का बी। हमको ये हमारा अधिकार, सभा करने का जो अधिकार प्राप्त है हमको आर्टिकल 19 का बी से प्राप्त है। ठीक है, 19 का जब हम सी का बात करते हैं, सी में क्या है जी? 19 का सी। जब हम सभा करते हैं तो सभा करने के बाद हमको पता चला कि हम यहाँ पे मीटिंग किए कि भाई हम इतना एक कितना क्लास चला रहे थे घर में, और सबको तो बहुत बढ़िया बढ़िया जीन्स जूता बांटेंगे, पढ़ाएंगे कुछ नहीं। ठीक है, खूब बढ़िया से आप तो हम भागे करते थे, अब हमको जीन्स में दीजिए, गप नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्या सुरेंद्र प्रसाद, बात सही है कि नहीं? आपको जीन्स जूता का प्रपोजल देंगे तो क्लास जब 6 बजे स्टार्ट होता है, अब 5 बजे लाइन में लगा रहेंगे, जीन्स में सबसे पहले हम मिले। नहीं समझ रहा? ये वाला फिर अब पता चला कि नहीं, ये तो एकदम काम कर गया भाई, हम जो प्रपोजल दिए अपना देखो ना, अपना भीड़ जुटा लिए। नहीं समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे? एक संगठन बना देंगे। इकरा क्लास का ये संगठन है, ठीक है, इसमें सब हमारा जितना है जीन्स जूता पहनने वाला है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, सब बकलूल है। समझ में? एक संगठन बना दिए इकरा क्लास का, इसमें सब बकलूल है। तो वो संगठन बनाने का आज़ादी किसमें है? हमारा आर्टिकल सी। ये एग्जाम्पल देते हैं, जरूरी नहीं कि यही चीज़ हो, कोई भी बड़ा हो। हाँ, सभा होता है, हम अपनी बात को रखते हैं। संगठन होता है कि एकजुट मिलकर कोई कार्य को हम लोग कर रहे होते हैं। बात समझ में ना? यूनाइट होकर कोई कार्य को कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और सभा हुआ करने का मतलब होता है कि हम लोग कोई चीज़ का चर्चा उर्चा जैसे करते हैं, कोई चीज़ बताते बताते एक तरह से मीटिंग जैसे होता है, तो मीटिंग टाइप का हम लोग सभा करते हैं। ठीक है, सभा थोड़ा बड़ा अमाउंट में लोग जुट जाता है, जैसे रैली वगैरह में जुटता है, कैसे नेता लोग आके भाषण वगैरह देता है, तो ये सब सभा हुआ करने का आज़ादी किसमें? हमारा बी। और सी में क्या है कि सभा हुआ किए, अपना बात को रखे, सबको अच्छा लगा, हमने को अच्छा बात बोल रहा है, देखा हमको एक संगठन बना के इसी को अध्यक्ष बना दो। तो ये संगठन बनाने का अध्यक्ष किसको जिम्मेदारी कहाँ से हमको मिलता है, या अधिकार कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 19 का सी में मिलता है। कोई दिक्कत है? 19 का अब डी का बात करते हैं सुंदर जी। 19 का डी में बोला गया, बस इस ध्यान देना इधर, ठीक है। 19 का डी में क्या बोला गया है कि हम लोग भारत का कोई भी कोना में घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। समझ में आ रहा है? चारों ओर घूमने का अधिकार हमको किससे प्राप्त होता है? 19 का ए से प्राप्त होता है, सॉरी डी से प्राप्त होता है। वेरी गुड। देखिए यही चीज़ बोलते हैं, क्लास में फोकस रहिएगा तो एकदम ये चीज़ को एकदम करेक्ट करते हुए जाइए। समझ में आ रहा है? तो 19 का डी हमको क्या बोलता है? चारों ओर। अगर लर्न करने का अगर हम देखेंगे तो ये 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4। समझ में आ रहा है? डी किस पोजीशन पे आता है? चौथा नंबर पे आता है ना एबीसीडी में। तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता हमको कौन देता है? आर्टिकल 19 का डी, चारों ओर घूमने का अधिकार। समझ में आ रहा है? चारों ओर घूमने का अधिकार हमको कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 19 का डी हमको ये चीज़ देता है। बात समझ में आ रहा है? अब 19 का डी चारों ओर घूमने का अधिकार को दे दिया। अब पता चला यहाँ हम क्लास कर रहे हैं, अब कोई आ गया बकरूल, आप बोला हम लोग घूमने का पूरा आज़ादी हमारा संविधान देता है, वैसे तो पूरा घूमेंगे सर, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में? हम पकड़ के छोड़ देंगे। क्या करेंगे? उसको पकड़ के छोड़ देंगे, निकलो क्लास के बाद तो जो करना हो करना। मतलब हमारा भी अपना अधिकार है ना, तुम हमारा अधिकार को हनन नहीं कर सकते। ये हमारा प्राइवेसी चल रहा है, हम अपना क्लास ले रहे हैं, ये मेरा प्राइवेट काम चल रहा है, तुम यहाँ के डिस्टर्ब नहीं कर दो। पता चला कोई कमरा में सुतल है, पति पत्नी जब भुलक गया, कहाँ आ रहा है? बस समझ में आ रहा है? अब ये भाई उसका निजता का हनन हो रहा है। क्या हो रहा है? निजता का हनन हो रहा है। निजता का अधिकार जब हम लोग पढ़ेंगे राइट टू प्राइवेसी, तो हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में ही हमारा निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है। मतलब हम पर्दे के अंदर कुछ कर रहे हैं तो आप इतना भुलक नहीं कर सकते। अगर भुलक कीजिएगा तो आर्टिकल 13 याद है अल्पीकरण, हम जाके एक केस छोड़ देंगे आपके नाम पर और सरकार आकर तोड़ देगा, जुडिशरी पकड़ कर आपको ढूंढ देगा और जेल के अंदर बंद करेगा। आप पूरा वही फंडामेंटल राइट एक्शन कर रहिएगा, ना कहीं घूम पाइएगा, ना कुछ बोल पाइएगा, ना खोप पाइएगा, ना छींक पाइएगा। समझ में आ रहा है? तो आप ज़्यादा हवा में नहीं उड़िएगा। चारों ओर घूमने का ये मतलब नहीं कि पूरा हम बॉर्डर वाला एरिया जो हमारा बहुत ही ये एरिया है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको यार, तो सब चीज़ पे हम जाके पूरा ज्वलनशील मुद्दा कहीं चल रहा है, वहाँ जाकर बोला हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमें घूमने का जाते क्या करें? ठीक है, धारा 144 लागू है। समझ रहा? कोई एरिया में भाई विवाद हो गया,
कहीं उपद्रव मचा हुआ है, हमारा पूरा जिस गुंडा नेता बन गया, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, तो पूरा आएगा पुलिस मार तोड़ा करेगा, पर मांग पूरा वहीं पे आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हम अपना जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका हम मिसयूज़ कर रहे हैं। धारा 144 जब लागू होता है तो इसका ये मतलब होता है कि 4 व्यक्ति फलना ढिकना कहीं हम लोग मीटिंग वगैरह नहीं कर सकते। वहाँ हमारा क्या होता है ना, राष्ट्रपति के थ्रू धारा 144 लागू हो जाता है तो वहाँ हमारा फंडामेंटल राइट क्या होता है, कुछ समय के लिए निलंबित हो जाता है। जब धारा 144 खत्म हो जाएगा, जब सामान्य स्थिति होगा तो आराम से घूमेंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कानून के विरोध कर, कानून तुम्हारा विरोध जाएगा, और कानून जब तुम्हारा विरोध जाएगा तो भाई कहाँ टैटू बनेगा, ये तुम आँख मूंद के अपने मन से कल्पना कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? तो राइट टू प्राइवेसी का भी हम हनन नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई बॉर्डर एरिया में युद्ध वगैरह चल रहा है, हम जाकर भूल के मेजर साहब हटे देखिए कलेक्ट बोलिए आ रहे थे, हम लोग देखने दीजिए, ठीक है? ये सब काम हम लोग भूल भूल वाला नहीं कर सकते। आप समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नहीं कि हमको आज़ादी मिला है, हम चारों घूम सकते तो हम बॉर्डर पर जाकर घूमेंगे। भाई देश के विरोध गतिविधि में हम कभी भी शामिल नहीं हो सकते। बात समझ में आ रहा है? राइट टू प्राइवेसी का हम हनन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ का ख्याल रखना है। फंडामेंटल राइट दिया गया हमको अपने स्वतंत्रता जाहिर करने के लिए, ठीक है, समानता दिखाने के लिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरा स्वतंत्र हाँ वही कर देंगे, अरे जो अभिव्यक्ति का आज़ादी है, तो नेता हमको गरिया है, हाँ पीठ पीछे तो हम लोग कुछ कर देते हैं लेकिन मुँह पे नहीं। बात समझ में आ रहा है? चूँकि आपका मौलिक अधिकार तब तक सुरक्षित है जब तक आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे। समझ में आ रहा है? आप किसी को अगर तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो आप मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, आप अपना जो फंडामेंटल राइट है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो सरकार आपको बढ़िया से दुरुपयोग करना सिखा देगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो 19 का डी समझ में आ गया। 19 का हम लोग ई पढ़ रहे थे, ठीक है? 19 का ई में क्या बोला जाता है कि 19 का ई, संविधान का आर्टिकल 19 का ई हमको राइट देता है कि भारत का हम किसी भी कोने में जाके हम निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम बिलोंग करते हैं झारखंड से या हम बिलोंग करते हैं बिहार से, ठीक है, हमको मन करेगा कि हम रांची में आके एक गट्ठा ज़मीन लेके बस जाए, घर बना लें, तो हमको कोई रोक नहीं सकता है। बट हम लीगल तरीके से, ये नहीं कि हमको तलवार लेकर आया था, काट टूट के हम एक कट्ठा हड़प लिया जाए घर बनाएंगे, तो हमको कानून क्या करेगा, पकड़ के थूर थाड़ देगा। बात समझ में आ रहा है? तो निवास करने का स्थान ये है कि कानूनी तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसको फॉलो करते हुए कि हम कहीं गए, किसी का ज़मीन हमको अगर चाहिए, हमको ज़मीन चाहिए तो हम किसी से ज़मीन परचेज किए, फिर अपना घर वर बनाए, रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिलोंग करते हैं झारखंड से, हमको महाराष्ट्र में घर बनाना पड़ेगा, तो हम जाके क्या करेंगे, महाराष्ट्र में ज़मीन लेंगे, महाराष्ट्र में घर बनाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये हमको कोई अदर स्टेट में जाके बसने का अधिकार जो देता है आर्टिकल 19 का ई देता है। तो आर्टिकल 19 का ई कहता है कि हम भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में बस सकते हैं या निवास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? सबसे पहले क्या होता था ना इसमें कि जब हम लोग अनुच्छेद आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर में ये लागू था, ठीक है, जम्मू कश्मीर को ना विशेष कुछ प्रावधान दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पास पहले खुद का संविधान था। क्या था? पहले खुद का संविधान था, उसका खुद का झंडा हुआ करता था, उस पर भारत का कानून लागू नहीं होता था। बात समझ में आ रहा है? तो जब 370 आर्टिकल वहाँ से हटाया गया, ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर में भी जाके हम लोग बस सकते हैं। इससे पहले जब वहाँ 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के भारत के किसी भी कोने में हम लोग जाके बस सकते थे। बट जब 370 वहाँ से हट गया, ख़त्म कर दिया गया, तो अब जम्मू कश्मीर में भी जाके हम लोग ज़मीन लेके वहाँ घर बना के वहाँ हम लोग बस सकते हैं, ठीक है। जब हम बस जाएंगे, कहीं भी बस जाएंगे, तो हमको भाई संपत्ति का एफ आता है। एफ में 19 का एफ क्या कहता है? 19 का एफ कहता है संपत्ति का अधिकार। क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। यार ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी संपत्ति है ना, उसका पूरा मालिकाना हक किसके पास है? मेरे पास है। वो चाह के भी सरकार हमसे छीन नहीं सकती है। जब तक ये मौलिक अधिकार था तब तक मालिकाना हक किसके पास था? मेरे पास था। समझ में आ रहा है? वो मेरा संपत्ति कोई छीन नहीं सकता है, इवन सरकार भी छीन नहीं सकती है। यही रीज़न था कि जब भी कोई सरकारी काम होता था ना, तो ये संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, ये सरकार के विकास में, यानी सरकारी काम में बहुत ज़्यादा व्यवधान पैदा कर रहा था। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा व्यवधान पैदा कर रहा था। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये देवघर का एरिया है, ठीक है, अब सब जगह घर बन गया है, बीच में इतना कोई ज़मीन खाली है, अब हमको यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है। क्या बनाना है? हॉस्पिटल बनाना है। ये मेरा संपत्ति है, हम सरकार को बोलेंगे नहीं देंगे हॉस्पिटल बनाने के लिए। अब जन कल्याण का कोई काम है, सरकार सोच रही है कि जन कल्याण हॉस्पिटल बनेगा तो यहाँ सारे एम्स का, मान लीजिए एम्स खोल रहे हैं, तो सबको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, हम बोलेंगे नहीं देंगे ज़मीन वहाँ।
आपको ज़मीन नहीं देंगे। तो क्या सरकार हमसे ज़मीन छीन पाएगी? बिल्कुल नहीं छीन पाएगी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये मेरा संपत्ति का अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार है। यही रीज़न था कि जब भी सरकार मान लीजिए कहीं से हाईवे बना रही है, अब रास्ता में यहाँ किसी का ज़मीन पड़ गया तो हाईवा बोलेगा कि तुम इधर से मोड़ के लेके जाओ, इधर से मोड़ के लेके जाओ, इधर से हम ज़मीन में नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया। रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, यहाँ किसी का ज़मीन आ गया, अब यहाँ तक ट्रैक में बिछ गया, अचानक यहाँ आया बोला कि हम सर ज़मीन में नहीं देंगे। क्या करेंगे? ज़मीन हम नहीं देंगे। ये मेरा बाबूजी का अंतिम निशानी है, यहू बेच देंगे तो हम कैसे जिएंगे, इसीलिए हम ज़मीन नहीं देंगे। अब सरकार वहाँ कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो यही रीज़न था कि जब मोरारजी देसाई का सरकार था, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो वो क्या किए? संविधान में एक संशोधन किए। क्या किए? संविधान में एक 44वां संविधान संशोधन लेके आए। ठीक है, कब? 1978 ईस्वी में। कब लेके आए? 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन। उसमें यह कहा गया कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको यहाँ से हटा के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। आर्टिकल 300 का ए में कहाँ डाल दिया गया? हाँ, 19 का एफ से उठा के संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार डाल दिया गया 300 का ए में। समझ में आ रहा है? पहले हमारा संपत्ति का अधिकार क्या था? फंडामेंटल राइट्स था, मौलिक अधिकार था, इसका मालिकाना हक मेरे पास था। अब वहाँ से उठा के उसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार दे दिया गया। कानूनी अधिकार का ये मतलब होता है कि सरकार जब चाहेगी तो वो ज़मीन अपने अनुसार यूज कर सकती है, इसके बदले में हमको उस ज़मीन का मुआवजा देगी। समझ में आ रहा है? एक भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, उसमें बताया गया था कि जो एक्चुअली में ज़मीन का कीमत होता है, सरकारी जो रेट होता है, उस रेट पे उसको मुआवजा दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नॉर्मल रेट से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा ही पैसा मिलता है। समझ में आ रहा है? तो उस रीज़न से क्या होने लगा कि अब सरकार कुछ भी विकास करना चाह रही हो, जैसे यहाँ हॉस्पिटल बनाना है, अब तो कोई दिक्कतें नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। सरकार चाहेगी ज़मीन में खाली करा देगी, हम वहाँ जाकर रोते रहेंगे, प्रभु तुम छोड़ दीजिए, मेरा बाबूजी का अंतिम निशानी। बोला हट, बाबूजी का अंतिम निशानी? तुम्हारे बाबूजी के चक्कर में कितना बाबूजी अपना खो रहा है यहाँ। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारे बाबूजी के चक्कर में कितना अपना बाबूजी खो रहा है। यहाँ हम एम्स बना देंगे तो कितना का बाबूजी बच जाएगा। भाई बुढ़ापा में बहुत सारा बीमारी होता है, हॉस्पिटल का जरूरी है, हम यहाँ खोलेंगे। वो कहते नहीं बाबू, हमको अंतिम हमारा यही कोई निशानी है, बच्चा को ज़मीन में छोड़ दीजिए। बोलेगा अब तेरा मौलिक अधिकार नहीं रहा है। क्या है? अब तेरा मौलिक अधिकार नहीं, अब कानूनी अधिकार है। अब हम चाहेंगे तो इसको यूज करेंगे, बदले में हमको जितना पैसा देना पड़ेगा तुमको देंगे, बट तुम कुछ नहीं कर सकते हो। थाना, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा सकते हो। पहले क्या होता था कि हमको कुछ भी होता था ना, तो मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है, मौलिक अधिकार का रक्षक। अगर हमको कोई कुछ विरोध करता, जमीन में छीनता, जब हमारा संपत्ति का अधिकार था, हम जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा में ठका देते। क्या करते? ठका देते। सर आप हमारा रक्षा का गारंटी लिए हैं मौलिक अधिकार का, देखिए सरकार हमको मेरा ज़मीन में हमसे छीन रही है। समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट बड़ा तुरंत सरकार के दो आदेश देता, नोटिस भेजता है, आइए क्या बात है। सरकार आके बोलता है कि यहाँ पे हम रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, बनाने नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है इसका बाबूजी का अंतिम निशानी, कैसे बेचेगा? नहीं बेचेगा आप, इसका मौलिक अधिकार का रक्षक हम है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो फिर सरकार वहाँ पे इस मामला को छोड़ के वापस चला जाएगा। लेकिन अब ये हो गया कानूनी अधिकार। जब कानूनी अधिकार हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं ठकठका सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आपका भी आपका रक्षक नहीं है। बात समझ में आया? तो सरकार क्या करेगी? आपके ज़मीन के बदले आपको मुआवजा देगी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो संपत्ति का अधिकार समझ में आ गया। 19 का पहले ऐप में था मौलिक अधिकार, इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यहाँ से हटा करके कानूनी अधिकार में ला के रख दिया गया आर्टिकल 300 का ए में। समझ में आया? कोई दिक्कत है? दिक्कत हो रहा है सुरेंद्र जी? अगर होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे 19 का आता है जी, एफ के बाद क्या आता है? जी। 19 का जी कहता है कि हम भारत के किसी भी कोने में जाके शांति से व्यवसाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यवसाय कर सकते हैं। अगर ये व्यवसाय करने का अधिकार हमको नहीं मिलता, मेरी बात समझिए, अगर जी में हमको भारत का किसी भी कोने में जाके व्यवसाय करने का अधिकार नहीं मिलता, सपोज दैट हमको आर्टिकल ई क्या कहता है कि हम कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं। और जब हम कहीं भी जाकर निवास करेंगे तो भाई खाने के लिए तो हमको कुछ पैसा चाहिए ना, कमाएंगे कहाँ जब हम व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम महाराष्ट्र में जाकर ज़मीन ले लिए, मान लीजिए उड़ीसा में जाकर हम बस गए, जाके घर ले लिए, अब हमको कमाने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार है ही नहीं। क्या है? कमाने का अधिकार, कुछ व्यवसाय करने का अधिकार है ही नहीं। तो पैसा कहाँ से आएगा? और जब पैसा नहीं आएगा तो पेटवा में अनाज कहाँ से जाएगा? तो भाई खाने के लिए तो कुछ तो कमाना ना पड़ेगा। तो जब निवास करने का जब हमको अधिकार दिया गया 19 का ई के थ्रू, तो इसीलिए 19 का जी के थ्रू हमको भारत का किसी भी कोने में जाके व्यवसाय करने का भी अधिकार दिया गया। तो इसमें क्या है? भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में व्यवसाय करने का अधिकार, करने का अधिकार, ठीक है। अब व्यवसाय करने का अधिकार नहीं देता ना, तो बहुत सारे इसमें सवाल उठते हैं कि भाई तो 19 का ई देने का क्या मतलब बनता है?
जब हम किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं, जाके महाराष्ट्र में जाके निवास कर सकते हैं, तमिलनाडु में जाके निवास कर सकते हैं, केरला में, मतलब भारत का कोई भी कोना में, इवन जम्मू कश्मीर में भी आप जाके निवास कर सकते हैं। जब हमको निवास करने का अधिकार प्राप्त है, क्या है, निवास करने का जब हमको अधिकार प्राप्त है, तो हमको अगर व्यवसाय करने का अधिकार नहीं दीजिएगा तो वहाँ रहने का कहाँ, भूखल वहाँ बालू फाँकेंगे बैठ के, हाँ, राजस्थान में बसेंगे बालू फाँकेंगे, केरला में बैठ के पानी पियेंगे, हाँ, है कि नहीं, और तमिलनाडु में बैठ कर मोती चिबाएंगे, नहीं ना होगा जी। भाई पेट भरने के लिए तो हमको कमाना पड़ेगा ना, खाने के लिए तो कमाना पड़ेगा। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 19 का जी में हमको बताया गया है कि भारत के किसी भी कोने में आप बस सकते हैं और वहाँ पे जाके आप व्यवसाय कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, 19 का ABCDEFG, कहीं से किसी को डाउट बचा है? नहीं है ना डाउट, बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग 20 कल से करेंगे। ठीक है, चलिए।